ऑप्शन होते हैं, उसको कैलिब्रेट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है यूटिलिटी के ऑप्शन में। कहाँ जाना है? यूटिलिटी में। यूटिलिटी को प्रेस करोगे, सारे सिग्नल, सारी फ्रिक्वेंसी, सारे डेटा इसकी खुद की सेटिंग में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बट यहाँ पे मेन्यू अगर आप दबा दो से फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब मेन बात आती है हम क्रिस्टल को कैसे चेक करें। अभी देखिए बोर्ड में आज जो हमारी क्लास हो रही है ये हो रही है डीएसओ मशीन के ऊपर, यानी कि डीएसओ मशीन को सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसको, इसकी सेल्फ सेटिंग कैसे करते हैं, यानी कि कैलिब्रेट कैसे करते हैं, और डीएसओ मशीन के थ्रू जो लैपटॉप में हमारा आरटीसी क्रिस्टल लगा हुआ होता है वो कैसे चेक करते हैं, क्योंकि आरटीसी क्रिस्टल को हम मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते हैं। तो हम डीएसओ मशीन के थ्रू क्रिस्टल को भी चेक करना सीखेंगे और डीएसओ मशीन को कैलिब्रेट कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो डीएसओ की प्रोब है ये सारी आपको रिमूव कर लेनी होती है, यानी कि इसको आपको बाहर निकाल लेना होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसकी प्रोब को बाहर निकाल लिया। इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसको कैलिब्रेट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है यूटिलिटी के ऑप्शन में। कहाँ जाना है? यूटिलिटी में। यूटिलिटी को प्रेस करोगे, यूटिलिटी के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपके आएंगे। तो यहाँ पर हमें जाना है सिस्टम कॉन्फ़िग में। यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपकी लैंग्वेज वो आप लगा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे पता चलेंगी। कैलिब्रेट करने के लिए हम सिस्टम कॉन्फ़िग में जाएंगे। सिस्टम कॉन्फ़िग में जाने के लिए हमें F1 की की को प्रेस करना पड़ेगा। इसको हमने प्रेस किया। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं वर्जन, क्लियर इन्फो, बैक का, और एक ही ऑप्शन आ रहा है सेल्फ एडजस्ट का। यहाँ पर जब आप F1 प्रेस करोगे तो ये अपनी खुद की सेटिंग ले लेगा, जो इसकी खुद की पर्सनल सेटिंग होती है। तो आप सेल्फ एडजस्टमेंट में जाओगे और हम जो डीएसओ की खुद की पर्सनल सेटिंग होती है उसी में हम सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। सारे सिग्नल, सारी फ्रिक्वेंसी, सारे डेटा इसकी खुद की सेटिंग में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बट यहाँ पे मेन्यू अगर आप दबा दोगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। सिलेक्ट की बटन ये साइड में दे रखी होती है, इसको आप घुमाने का मत समझना, इसको जब आप प्रेस करोगे तो इसका सिलेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो सिलेक्ट का ऑप्शन दे रखा है, इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे और ये अपनी सेल्फ कैलिब्रेशन में लग गई, सेल्फ सेटिंग में। अब ये थोड़ा टाइम तक ऐसे ही चलेगी और इसके थोड़ी देर के बाद फिर ये कैलिब्रेट हो जाएगी। एक चीज़ याद रखनी है, जब इसको आप सेल्फ एडजस्टमेंट में लगाओगे तो इसके अंदर कोई भी वायर नहीं लगी होनी चाहिए। यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, रिमूव ऑल कनेक्शन फ्रॉम इनपुट्स। सारे कनेक्शन को रिमूव कर देना है जो भी है, वरना ये प्रॉपर तरीके से फिर कैलिब्रेट नहीं होगी। ये 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा। यहाँ पर देखिए ये हो गई है पूरी तरह से कैलिब्रेट। ये इसका कपलिंग पॉइंट है, ये प्रोब है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ये कैसे लगेगा ये देख लो एक बारी। इसको आप इस तरह से लोगे, ऐसे अंदर करोगे और इसको घुमा दोगे, ये लॉक हो जाएगी इस तरह से। यहाँ से हम चेक करते हैं, ये हमारा टेस्टिंग के लिए ग्राउंड होता है और ये टेस्टिंग के लिए होता है। इसके अंदर एक ऑप्शन दे रखा होता है, एक ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर आप जो है ना 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो दे रखा है, तो हम सबसे पहले देखते हैं अगर ये कैलिब्रेट हो गई होगी तो यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी बनाएगी। इसको हम एक बार ऑटो पे डालेंगे, देखिए इसने बना दी 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब मेन बात आती है हम क्रिस्टल को कैसे चेक करें। अब ये देखिए बोर्ड में, ये हमारे पास एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है, इसमें ये क्रिस्टल लगा हुआ है, आरटीसी क्रिस्टल। ये आरटीसी क्रिस्टल लगा हुआ है और ये जो आरटीसी क्रिस्टल चालू होता है ये सीमोस बैटरी से ही रन होता है। सीमोस बैटरी लगी है तो ये क्रिस्टल यानी कि ओके है, रनिंग पे है। इसकी हम फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे प्रॉपर बना रहा है या नहीं बना रहा है। एक पिन को आप ग्राउंड पे रख दोगे और एक पिन से आप चेक करोगे। इसको हम सबसे पहले ऑटो पे करते हैं।
फोटो की प्रेस करना की, ये देखिए 32 पॉइंट की फ्रिक्वेंसी बन रही, 32.768 का होता है। दूसरी साइड देखेंगे, दूसरी साइड भी प्रॉपर बन रही है। अब इसकी हम बैटरी निकालेंगे, वैसे ही ये फ्रिक्वेंसी डाउन होती चली जाएगी। निकालो इसकी बैटरी, निकालो एक बारी। ये देखिए फ्रिक्वेंसी हो गई डाउन, स्टेट हो गई बिल्कुल। अभी ये थोड़ी देर में 0 हो जाएगी। अब इसको फिर हमें बढ़ाना है, तो फिर हम इसकी बैटरी लगाएंगे, फिर प्रॉपर बन जाएगी, बन गई फ्रिक्वेंसी। यानी कि ये क्रिस्टल हमारा ओके। इस तरह से आप क्रिस्टल को चेक कर सकते हो डीएसओ मशीन के थ्रू। मल्टीमीटर से ओनली इसकी सॉर्टिंग का हम पता लगाते हैं, बट इसकी ओके कंडीशन हम डीएसओ के थ्रू ही चेक करेंगे। अब डिस्प्ले में देखिए प्रॉपर बन रहे हैं सिग्नल, यानी कि क्रिस्टल ओके। कोई सा भी क्रिस्टल हो, कितनी भी यूनिट का हो, वो आप इसके थ्रू ऐसे ही चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके।